Hello student, today we are going to discuss about the topic of class 10 that is carbon and its compound. ये जो चैप्टर है ये क्लास 10th के साइंस के पार्ट से है और केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। तो आइए देखते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या हम लोगों का टॉपिक है जो इस चैप्टर कवर करेगा। ये चैप्टर सबसे फर्स्ट जो है वो है हम लोग का कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा है हम लोग का वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये मेनली जो है डिफरेंट कंपाउंड और कार्बन का डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखना है। थर्ड जो है वो है हम लोग का होमोलोगस सीरीज़। ओके, फोर्थ जो है हम लोग का वो है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन। नेक्स्ट जो है वो है फंक्शनल ग्रुप। ओके, उसके बाद जो है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन, और फिर जो है हम लोग को देखना है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, दैट इज़ इंपॉर्टेंट जो भी है कार्बन से जो कंपाउंड बनते हैं। और फाइनली हम लोग को देखना है सोप एंड डिटर्जेंट। तो ये जो चैप्टर है स्पेशली 2021 के जो बैच है उसके लिए सिलेबस को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो इसमें जो है हम लोग सिर्फ वही टॉपिक को कवर अप करेंगे मेनली, जो टॉपिक जो है हम लोग का आ रहा है इस बार के बोर्ड्स में। जो टॉपिक हटा दिए गए हैं उसे हम जो है जस्ट समराइज़ करके निकल चलेंगे, उसे उतने डिटेल्स में हम नहीं देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक हम लोग का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कोवलेंट बॉन्डिंग, ये टॉपिक हमें पढ़ना है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये भी टॉपिक हमें पढ़ना है। होमोलोगस सीरीज़ भी पढ़ना है। नोमेनक्लेचर के कुछ पार्ट जो है सिंपल वो पढ़ने हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट से हमें नहीं पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन, ये भी डिलीटेड पार्ट से है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन, ये भी डिलीटेड हो चुका है। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, इट इज़ ऑल्सो डिलीटेड। एंड सोप्स डिटर्जेंट, ये भी हम लोग का डिलीटेड पार्ट हो गया है। तो जो जो टॉपिक मेनली पढ़ना है उसी से हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर हमें हायर क्लासेस में भी पढ़ने हैं, और उस चैप्टर का नाम हो जाता है हम लोग का हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं ना, ये ऐसा सब्सटेंस या ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों चीज़ से बनते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक इसका जो इंट्रोडक्शन है। सबसे पहला हम लोग का टॉपिक का नाम ही में है कार्बन। तो कार्बन किसे कहते हैं? तो कार्बन जो है ये हम लोग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जो कि आफ्टर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। हमें ये पता है कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है हम लोग का सर्वाइवल के लिए नेसेसिटी है, ठीक है। एंड हाइड्रोजन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर विच इज़ नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। नाउ कमिंग ऑन टू कार्बन। सो आप लोग सभी को पता है, यू ऑल नो दैट कार्बन का जो है ये एटॉमिक नंबर 6 होता है, और इसका जो मास नंबर होता है या एटॉमिक मास जो होता है दैट इज़ 12 होता है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसीलिए इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होंगे वो क्या है 2 कॉमा देकर 4। दैट मीन्स आउटर मोस्ट जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसी से हमें पता चल जाता है एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, दैट इज कार्बन हैज़ टेट्रा वैलेंसी। ओके, तो टेट्रा मीन्स 4, तो टेट्रा वैलेंसी जो है ये कार्बन का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और एक हमें दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ना है कार्बन का, दैट इज कैटिनेशन। ओके, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ सिंपल टॉपिक देख लेते हैं, सिंपल पॉइंट्स देख लेते हैं कार्बन के बारे में। आप लोगों को अगर ये नोट करना है तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अर्थ के क्रस्ट में जो है द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% जो है ये कार्बन कंटेन करता है, विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। ये सब फॉर्मेट्स में ये जो है प्रेजेंट रहता है अर्थ क्रस्ट में। हम लोग जो बेसिक फ्यूल यूज़ करते हैं इसमें भी हम लोग का कार्बन पार्टिकल या कार्बन जो है प्रेजेंट रहता है। फ्यूल जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं वुड का, ओके, इट इज़ ऑल्सो अ फ्यूल। हम लोग बात कर रहे हैं एलपीजी का, तो ये भी हम लोग का डेली कुकिंग गैस के तरह यूज़ होता है। हम लोग बात कर रहे हैं सीएनजी का, तो दीज आर ऑल पेट्रोलियम का बात कर रहे हैं, ये सब जो है ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन। ओके, इसके अलावा हम लोग जो बात करते हैं इम्पॉर्टेंट गैस दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, जो है हम लोग का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है 0.03% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ओके, इसी के थ्रू जो है प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके आगे के पार्ट में चलते हैं।
तो अब हमारे सामने जो टॉपिक आता है ये है कोवेलेंट बॉन्डिंग। हम लोग को देखना है कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में। तो नाम से आप लोगों को कुछ आइडिया लग जा रहा होगा कोवेलेंट बॉन्ड जो है या कोवेलेंट बॉन्डिंग, दैट कोवेलेंट, को मीन्स दो चीज़ का और वैलेंट मीन्स वैलेंसी का बात किया जा रहा है। दो चीज़ मीन्स दो एलिमेंट कुछ कुछ होंगे, क्या क्या है वो हमें देखेंगे अब, और उसके वैलेंसी के बारे में या उससे रिलेटेड। तो आइए कोवेलेंट बॉन्डिंग के या कोवेलेंट बॉन्ड का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं। द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स, आइदर दे आर ऑफ सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या कहता है कोवेलेंट बॉन्डिंग या कोवेलेंट बॉन्ड? ऐसा बॉन्ड जो कि फॉर्म होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग। अब चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे दो कार्बन रहा, तो इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली इस कार्बन एटम के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इस जगह पर जो है ये दो इलेक्ट्रॉन को आपस में ये शेयर कर लेंगे। तो ये आपस में शेयर कर लेंगे तो सिमिलरली जो है यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन एटम के साथ ये शेयर करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर कर लेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है ये एक हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करेगा। सिमिलरली जो है यहाँ पर रेस्पेक्टिव हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करेंगे और यहाँ पर भी रेस्पेक्टिव हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करेगा। तो बिकॉज ऑफ शेयरिंग यहाँ पर जो है दो कार्बन एटम अपने दोनों के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करेगा और सिमिलरली रेस्पेक्टिव हर एक हाइड्रोजन एटम के साथ भी ये एक एक कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट को हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ, सिंपली अगर कोवेलेंट बॉन्ड का कुछ कुछ टाइप्स या कुछ कुछ सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो कोवेलेंट बॉन्ड का सबसे पहला जो हम लोग आता है ये है हम लोग का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, SIN है ये, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में नॉर्मल एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और अगर इसे आपको देखना है इलेक्ट्रॉन किस तरीके से शेयरिंग करके बनाता है, तो ऐसे देखिए, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है और ये क्या बना देगा, ये बनाएगा H बॉन्ड H और H2 का मॉलिक्यूल ये है। हम लोग इसे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर दे सकते हैं, जैसे ट्रिपल इक्वल टू देकर दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, सिमिलरली हम लोग सेकंड देखते हैं, दैट इज हम लोग के पास आता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का अगर हम लोग देखना चाहें तो। वाई? बिकॉज ऑक्सीजन के पास जो है अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं 6, 1 2 3 4 एंड 5 6। सिमिलरली एक दूसरा ऑक्सीजन एटम में भी हमारे पास सेम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर जो है दोनों आपस में शेयरिंग कराएंगे, दो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ये जो है ये इक्विवेलेंट का साइन है, इसके साथ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये इक्विवेलेंट का साइन है। ओके, सो इट विल बी O2 मॉलिक्यूल। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू our third point is triple covalent bond। नाम ही से आप लोगों को पता चल रहा है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यानी 3 जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग होंगे। तो ये केस हमें देखने को मिलते हैं नाइट्रोजन के दो मॉलिक्यूल के बीच में। जब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यानी N2 फॉर्म होता है, तो आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर आउटर मोस्ट वैलेंशियल में 5 होते हैं टोटल। सिमिलरली फर्स्ट एटम के भी 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड एटम के भी 5 इलेक्ट्रॉन्स।
तो ये लोग जो है आपस में शेयरिंग करेंगे और अपना अपना रेस्पेक्टिव जो है ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करेंगे। सिमिलरली इसका इक्विवेलेंट फिगर में क्या हो जाएगा, n ट्रिपल बॉन्डिंग n, ओके। और ये जो है हम लोग का इक्विवेलेंट n2 मॉलिक्यूल होगा। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। जनरली जो है हमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड तक ही देखने को मिलते हैं, इसके आगे जो है हमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कोवेलेंट बॉन्डिंग का डिफरेंट टाइप्स यूजिंग द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मीन्स नाइट्रोजन है तो N2, हाइड्रोजन है तो H2, O2 या सिमिलर। अब हम लोग कुछ देखते हैं यूजिंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ओके। तो इसका फर्स्ट केस हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कार्बन जो है उसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में, एंड ऑक्सीजन के पास जो है 6 है। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन एटम होंगे इनके पास भी जो है 6 आउटर मोस्ट वैलेंस शेल होगा। सो दिस विल शेयर विद दिस टू फॉर्म डबल कोवलेंट बॉन्ड, अगेन हेयर ऑल्सो डबल कोवलेंट बॉन्ड, एंड वी वुड बी एबल टू ऑब्जर्व कि ये जो है कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर जा रहा है, एंड सिमिलरली ड्यू टू शेयरिंग दो जो ऑक्सीजन है ये भी अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा ये हम लोग का इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल बनेगा, C डबल बॉन्ड इधर भी O और इधर भी O, ओके। सो ये जो है हम लोग का CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल होगा स्ट्रक्चर, ओके। तो चलिए हम लोग इसके बाद देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट जो है मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्डिंग जिसमें फॉर्म होता है वो। तो अगला मॉलिक्यूल हम लोग का है सल्फर मॉलिक्यूल, दैट इज एसिड। तो एसिड के केस में क्या होगा, इसका हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर होगा ये हम लोग का कुछ हद तक इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। इसे हम लोग पकड़ रिंग भी कहते हैं या क्राउन शेप भी कहते हैं, इसे हम लोग क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये जो है एसिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ओके। तो यहीं तक हम लोग का मेन जो कोवलेंट बॉन्ड का डिफरेंट एग्जांपल देखना है ये था हम लोग का। अब आगे हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में। तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो है वो है हम लोग का कोवलेंट बॉन्ड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। कोवलेंट बॉन्ड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये बहुत कम होता है, वैल्यू जो है वो बहुत कम टेम्परेचर में ही वो मेल्ट कर जाता है या बॉयल भी बहुत ही कम टेम्परेचर में करता है। इसीलिए जो है ऐसा कंपाउंड जो कि कोवलेंट बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट रहता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है बेसिकली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फाउंड इन दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड में जो है कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं फॉर्म होता है बिकॉज यहाँ पर शेयरिंग होता है, ओके। थर्ड जो पॉइंट है हम लोग का वो क्या है, कोवलेंट कंपाउंड आर जनरली वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल मीन्स आपने देखा है पेट्रोल का जैसा प्रॉपर्टी होता है, अगर ओपन में रख दीजिएगा तो ये जस्ट इवापोरेट करने का टेंडेंसी रखता है। सो सिमिलरली जो है कोवलेंट कंपाउंड का भी ये टेंडेंसी होता है। तो यहाँ पर हमने चैप्टर 3 में प्रीवियस चैप्टर में देखा था डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का एक क्वेश्चन बन सकता है कि दैट इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड, ओके। तो ये एक हम लोग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है थियोरेटिकल बेस्ड में, जो कि पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में 2 to 3 मार्क्स में, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से जो है डिफरेंस ये दोनों के बीच में कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो पार्ट है ये है हम लोग का
एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड इट देयर प्रॉपर्टीज़। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन ये जो टॉपिक है हम लोग का, ये हम लोग का वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का ही दूसरा नेम में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, वर्सेटाइल नेचर मीन्स कार्बन का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो होता है, इसी के लिए उसको वर्सेटाइल कहते हैं। तो आइए देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग के पास एक टर्म आता है, दैट इज व्हाट इज एलोट्रॉपी। व्हाट इज एलोट्रॉपी? तो एलोट्रॉपी जो है ये क्या कहता है? एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म एंड ईच फॉर्म हैज़ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। एलोट्रॉपी क्या कह रहा है कि ये जो एक प्रॉपर्टी होता है जिसके चलते एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो सकता है बट केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम या आइडेंटिकल होंगे। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस जो कि एलोट्रॉपी को शो करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो आप लोग कुछ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का नाम बता सकते हैं? अगर आप लोग को आंसर आता है तो नीचे कमेंट करें। ओके, तो चलिए हम कुछ कुछ नाम बता देते हैं। तो फर्स्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज डायमंड। ओके, इसके बारे में हमें देखना है। सेकंड, इसके बाद हम लोग आता है दैट इज ग्रेफाइट। ये दोनों जो है दो एक्सेप्शन है, हम जब आएंगे तब इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल जो है हम लोग और देख लेते हैं। इसके अलावा कोल भी इसका एक कहा जा सकता है एलोट्रॉप्स। कोल के आगे है हम लोग लैम्प ब्लैक, जिसे हम आम भाषा में लैम्प ब्लैक को ये भी काजल भी कह सकते हैं, जो पहले के ज़माने में आग का जो कालिक है उससे बनाया जाता था। ओके, लैम्प से जो ब्लैक हो जाता है, काला जो पड़ जाता है किसी भी सामान पर, वो वाले को कहते हैं हम लोग लैम्प ब्लैक। ओके, इसके अलावा चारकोल, ये सब में जो है कार्बन डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, तो डायमंड और ग्रेफाइट जो है, दीज आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। ओके, ये जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है डायमंड, और ये एक नन मेटल है, वेयरएज ग्रेफाइट भी नन मेटल है विच इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दोनों जो है एक्सेप्शन है। चलिए अब हम इसे और भी देखते हैं डिटेल्स में। तो अब हम लोग को सबसे पहला एलोट्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा देखना है, दैट इज हम लोग का है डायमंड। आइए देखते हैं डायमंड के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो इट इज़ अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो नॉर्मली बहुत ही हाई होता है, जिसके चलते इसमें बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस यानी शाइनिंग होता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे इसका यूज़ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्नामेंट या डिफरेंट डिफरेंट जो है ज्वेलरी बनाने में यूज़ होता है। इट इज़ क्वाइट हेवी एंड एक्सट्रीमली हार्ड। ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। ओके, ये आपको पता है। इट डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। अगर हम लोग शेप ऑफ डायमंड या स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड का बात करें तो ये एक रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और बिकॉज ये कार्बन का एलोट्रॉप्स है इसीलिए इसमें जो है टेट्राहेड्रल शेप शो करेगा या फॉर्म करेगा। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं, ये जो डायमंड है ये भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये जो है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, सेकंड जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे ग्रेफाइट। ये भी एक्सेप्शन है बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो आइए देखते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट जो है इट इज़ ग्रेइश ब्लैक इन कलर। ये क्या कलर है? इसका कलर जो है वो है ग्रेइश ब्लैक। ओके, तो आप पेंसिल के जो है लीड को देखे ही होंगे, वो जो है ग्रेफाइट से बना हुआ रहता है। ओके, सो दैट इज़ द बेसिक कलर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेइश ब्लैक। ओके, एंड इट इज़ अ ओपेक सब्सटेंस, मीन्स इससे जो है लाइट पास नहीं कर सकता है। इट इज़ लाइटर देन डायमंड, इट इज़ स्मूथ एंड स्लिपरी टू टच। ये स्मूथ और स्लिपरी भी होता है, इसीलिए ग्रेफाइट का यूज़ कभी कभी हम लोग लुब्रिकेशन में भी यूज़ करते हैं। ओके, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है ये लेयर बाय लेयर एक हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ओके, ये इस टाइप का आप लोग देख सकते हैं इसे, समवट जो है ये इस टाइप का, और एक ये लेयर बाय लेयर फॉर्म करता है, जो कि नीचे वाले लेयर में भी हम लोग इसी टाइप का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो सिंपल जो है इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। आप लोग इसे इमेजिन कर सकते हैं बिकॉज ये जो है एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद तीसरा जो इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है ये हम लोग का फ्लोरेंस। ओके, FULLERENES। ये क्या है ना? दे आर रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। और ये जो है फर्स्ट टाइम किनके द्वारा दिया गया था? H.W. क्रोएटो एंड स्मॉल ए एंड रॉबर्ट कर्ट, ये 3 साइंटिस्ट मिलकर ये दिए थे। बाय द एक्शन ऑफ लेजर बीम इन द वेपर्स ऑफ ग्रेफाइट। लेजर बीम के थ्रू ये जो है आइडेंटिफाई किया गया था बाय द वेपर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के वेपर के थ्रू। द फर्स्ट नॉन फ्लोरेंस जो थे हम लोग के सामने दैट वाज C60। ये जो है कार्बन के 60 एटम्स को मिलकर बनाया गया था। ओके, इसके अलावा भी जो है और डिफरेंट जो है दैट इज C70 हम लोग देख सकते हैं, और डिफरेंट अप टू 370 कार्बन एटम्स के साथ हम लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो द फ्लोरेंस दैट इज C60 का बात जो हमने किया ये क्या है? इट वाज नेम्ड एज बकमिंस्टर फ्लोरेंस ड्यू टू द रिजेंबलेंस विथ गॉडिक डोम्स। इसका जो है स्ट्रक्चर के चलते ये जो है अमेरिकन आर्किटेक्चर है बकमिंस्टर, इसीलिए इसका नाम ये पड़ा फ्लोरेंस, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ओके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का कुछ और रीजंस। चलिए आगे ये हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का कुछ और प्रॉपर्टीज। तो इसका सबसे पहला प्रॉपर्टी है दैट इज कैटिनेशन। हम लोग ये सब टॉपिक को जो है और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओके, so first of all let us look on the topic. Second one is tetravalency. And the third one is tendency to form multiple bond. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दिस टॉपिक इन डिटेल्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैटिनेशन। ये आप लोग का चूँकि ये डिलीटेड सिलेबस है तो ये जो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में जो तीनों टॉपिक है इसमें से फर्स्ट 2 टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग इसके बारे में तो आप कुछ भी थोड़ा बहुत अगर आइडिया रहेगा तो लिख सकते हैं, बट कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी के बारे में आपको डिटेल्स में जानने पड़ेंगे लिखने के लिए, और इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आ सकते हैं। तो हम लोग को ये पता है वर्सेटाइल नेचर क्यों कहा गया है, बिकॉज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कार्बन एटम नोन टुडे इज़ अबाउट 3 मिलियंस। ओके, बट अब जो हम लोग के सामने क्वेश्चन आता है, नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट प्रॉपर्टीज़ और ऑफ कार्बन, कार्बन का कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो इसके पीछे मेन रीज़न है। ठीक है, कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके चलते कार्बन इतना सारा कंपाउंड बना सकता है। तो मेन जो फैक्टर है वो क्या क्या है, यही तीनों है, दैट इज़ कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी एंड टेंडेंसी टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्डिंग। ओके, तो आइए एक एक करके इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। कैटिनेशन किसे कहते हैं हम लोग? तो कैटिनेशन जो है द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स मेनली कार्बन एटम
थ्रू कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन और रिंग चेन ऑफ डिफरेंट साइज इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो ये कार्बन का टेंडेंसी है कि कार्बन जो है सेम अपने दूसरे एटम के साथ एक लंबा स्ट्रेट चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है। आप लोग इसे देख सकते हैं, जैसे ये हो गया मान लीजिए स्ट्रेट चेन, इसी में ऊपर नीचे अगर कार्बन लग जाए तो ये हो गया ब्रांच चेन। ओके, इसके अलावा जो है ये रिंग शेप भी बना सकता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो है ये बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है। आपको ये शायद अभी समझ में ना आए, बट रफली आप लोग ये देख लीजिए, आगे हम लोग और बढ़ेंगे तो इसके बारे में आप जानते जाइएगा। ये जो है हर जगह पर, हर कोने पर एक एक करके कार्बन है और एक एक हाइड्रोजन से ये लिंक्ड है। जितने भी जगह हमने छोड़ दिया है ये सभी जगहों पर एक एक हाइड्रोजन एटम होगा। ओके, सिमिलरली इसमें भी होगा। तो यही प्रॉपर्टी जो है कार्बन का, टू फॉर्म लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग शेप्ड चेन, इसी को हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन जो है इट शोज मैक्सिमम कैटिनेशन इन द पीरियोडिक टेबल ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड कार्बन कार्बन इंटरेक्शन जो है ये बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होता है। ओके, कार्बन बॉन्डिंग के केस में, इसीलिए ये जो है स्टेबल भी होता है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज हम लोग का टेट्रा वैलेंसी। नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है, टेट्रा मीन्स 4। तो कार्बन के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल। ओके, तो इसका टेंडेंसी होता है कि ये किसी और से या तो 4 ले, जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर 4 डोनेट करे, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये क्या करता है न, 4 इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करता है। ये क्या करता है, शेयर करता है, और शेयर करके अपना भी ऑक्टेट कंप्लीट करता है और बाजू वाले जो एटम रहता है, इसके भी साइड में जो एटम रहता है उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट करने में हेल्प करता है। ओके, सो चलिए देखते हैं टेट्रावैलेंसी के बारे में। कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14, ये हम लोगों को पता है। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, इट्स एटॉमिक नंबर इज 6। कार्बन का 6 होता है। सो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होंगे। तो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। दस its valency is 4, that is it is capable of bonding or pairing with 4 other carbon atom or with the atom of same monovalent elements like hydrogen। या तो ये क्या करे, ये कार्बन जो है दूसरा 4 कार्बन के साथ बॉन्डिंग करे, या फिर किसी और के साथ करे। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हो गए, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। ओके, रिस्पेक्टिव जो है और एक कार्बन के साथ ही मान लीजिए लग गया, किसी और चीज़ों के साथ ये लग सकता है। और ये जो पूरा प्रॉपर्टी है of having 4 electrons in its outermost valence shell, इसी को हम लोग टेट्रावैलेंसी कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की ओर, दैट इज द टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। तो ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, कार्बन का जो छोटा साइज होता है, इसके चलते क्या है, कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। और यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड मतलब, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब जो है ये क्या है, ये है डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये डबल बॉन्डिंग देख सकते हैं और ये ट्रिपल बॉन्डिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, बाय शेयरिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर विथ इट्स ओन एटम और विद द एटम ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर रेस्पेक्टिव, जो अलग अलग एलिमेंट के साथ ये शेयर करके भी मल्टीपल बॉन्डिंग बना सकता है। तो यहाँ तक हम लोग का जो है मेन टॉपिक था, जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। यहाँ तक का टॉपिक में आप लोग का सारा चीज़ आएगा, यहाँ पर आप लोग का कोई भी सिलेबस में रिड्यूस नहीं किया गया है। हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में होगा और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टॉपिक आप लोग का डिलीटेड रहेगा, जो कि हम जब पढ़ाएंगे तो बताते चलेंगे कौन कौन सा टॉपिक आप लोग हटा चुका है, तो उसी हिसाब से हम लोग जो है डिटेल्स में देखते चलेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, और भी कुछ सब्सिक्वेंट पार्ट्स में ये आएगा, चैप्टर 2 से 3 पार्ट में एटलीस्ट, तो बाकी पार्ट्स से आप लोग देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।